जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो घर के बाहर जो पॉल्यूशन होता है उसकी बात करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और ये जो घर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है इसे हम इंडोर एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जब हम इस पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो लंबे समय तक इस पॉल्यूशन में रहने से हमारे लंग्स की बैटल कैपेसिटी कम होती है और बच्चों पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बाहर के पॉल्यूशन से। ICMR पे एक रिसर्च हुई है, उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में इंडिया में इंडोर एयर पॉल्यूशन से लगभग 17 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लंबे समय तक हम घर पे ही रहते हैं। और कोरोना के बाद तो कोविड के पेंडेमिक के बाद तो सभी लोग घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अंदर रहते हैं। और जिस तरह से हम पॉल्यूटेड एयर को स्मोक करते हैं, इनहेल करते हैं, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारा रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो जाता है, नेजल ब्लॉक हो जाता है, हमें बहुत तरह की एलर्जी हो सकती हैं, जैसे कि स्किन एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है। इस तरह हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इस इंडोर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम इस पॉल्यूशन से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन का सबसे जो मुख्य कारण है वो है किचन में जब भी चूल्हे या अंगीठी में खाना बनाया जाता है, स्पेशली रूरल एरिया में, गांव में आज भी लेडीज चूल्हे और अंगीठी पे खाना बनाती हैं, जिसमें कि वुड, चारकोल और काऊ डंग का इस्तेमाल होता है। जब चूल्हे पे खाना बनाया जाता है तो उसमें लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करा जाता है। तो जब भी वुड और चारकोल को हम जलाते हैं तो इसमें इनकम्प्लीट कंबसन होता है, मीन्स इसका जो कंबसन होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है और इसमें से येलो फ्लेम निकलती है। 10th की साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी इनकम्प्लीट कंबसन होता है या कंप्लीट कंबसन होता है, इनकम्प्लीट कंबसन में येलो कलर की फ्लेम निकलती है, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं। ये आसपास की वातावरण को बहुत जहरीली बना देती हैं। और जब किचन में खाना बनता है तो बच्चे भी आसपास किचन के घूमते रहते हैं और ये जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे इनहेल करते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी इरिटेशन होता है, एलर्जी हो सकती है और अस्थमा की शिकायत भी हो सकती है। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना। आजकल गांव में भी लोग LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने लगे हैं और शहरों में ये प्रॉब्लम ना के बराबर है, क्योंकि सभी शहरों में LPG सिलेंडर पहुंच गए हैं, गैस पाइपलाइन चालू हो गई है और कोई भी आदमी चूल्हे या अंगीठी पे खाना नहीं बनाता है। जब लेडीज़ घर के अंदर पूजा करते समय अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल करती हैं, तो जब भी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं तो उसमें जलाते समय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो उसके आसपास बैठे लोग इनहेल करते हैं। बच्चे भी इनहेल करते हैं और जो लेडीज़ जलाती हैं वो भी इनहेल करती हैं। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग सेल्स हो जाता है, जो कि अस्थमा का एक कारण बन सकता है। जब हम लोग घरों में सोते समय नाइट में मॉस्किटो कॉइल या गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, जो कि लंबे समय तक इनहेल करने से एयरवे में, रेस्पिरेटरी एयरवे में इरिटेशन करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। जब लोग घर में हुक्का या सिगरेट स्मोक करते हैं तो जो भी इंसान स्मोक करता है तो उसका 30% धुआं वो अपने अंदर ले लेता है और 70% धुआं बाहर छोड़ देता है। तो ये जो स्मोक होता है, इसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो फर्नीचर पे, कारपेट पे और कर्टन पे रुक जाते हैं और वो घर में ही, ये पॉल्यूटेंट घर में ही लंबे समय तक रहते हैं। और जो घर के बाकी लोग होते हैं वो इस स्मोक को इनहेल करते हैं। इस तरह की स्मोकिंग को सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो ये जो स्मोकिंग होती है, जो इसमें स्मोक करता है उसे तो नुकसान पहुंचता ही है, घर के जो दूसरे लोग हैं जो स्मोक नहीं करते हैं उनको इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो घर के अंदर कभी भी बीड़ी, सिगरेट या हुक्का नहीं पीना चाहिए।
जब हम घर की दीवारों पे पेंट लगाते हैं, थिनर या पेंट्स का इस्तेमाल करने से इनमें एक केमिकल होता है जिसे टॉलुइन कहते हैं। ये हमारी आइज़ को, नोज को और थ्रोट को इरिटेट करता है और इसकी वजह से हमें हेडेक, डिजीनेस और कन्फ्यूजन हो सकता है। इससे आप अपने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए जब भी घर में पेंट हो तो आप अपने दरवाज़ों, सारे घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को खोल दीजिएगा, जिससे हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और हवा एक जगह स्टेगनेंट ना हो सके। और जब पेंट सूख जाए तो उस कमरे में, जब अच्छी तरह से सूख जाए तब उसके बाद उस कमरे में प्रवेश करिएगा, जिससे पेंट से केमिकल्स निकलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, वो जब ख़त्म हो जाएँ, एयर से बाहर निकल जाएँ, तब आप उस कमरे के अंदर प्रवेश करिएगा। You should avoid detergents and floor cleaner। घर को साफ करने के लिए हम बहुत सारे, जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम बहुत सारे डिटर्जेंट और फ्लोर क्लीनर ले आते हैं, जो कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन का एक मुख्य कारण है। आप इन डिटर्जेंट और केमिकल्स की बजाय आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सीधे पानी में सेंधा नमक डाल के भी अपने घर में पोछा लगा सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं। सबसे आसान जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, आप 1 चम्मच सेंधा नमक 1 बाल्टी पानी में डाल के आप अपने घर में पोछा लगवा सकते हैं। ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और घर पे फर्श में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको मार सकता है। तो इस तरह से आप अपने हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। इस इंडोर एयर पोल्यूशन से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस वेंटिलेशन। जब भी आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की खोल दीजिए, जिससे हवा एक साइड से आए और दूसरे साइड से निकल जाए। इसमें क्या होता है, हवा एक जगह पे रुकती नहीं है और हवा में जो जर्म्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो आपको अपने कमरे की खिड़कियाँ खोल के रखनी है। मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं, जिससे बाहर की फ्रेश एयर आपके कमरे में प्रवेश कर जाए। डस्टिंग करते समय हमेशा एक गीला कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। डस्टिंग कभी भी ड्राई कपड़े से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ड्राई कपड़े से झाड़ते हैं तो जो डस्ट माइट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में ही रह जाते हैं, लेकिन उसी कमरे में ही रह जाते हैं। तो अगर आप डस्टिंग जो करेंगे वो गीले कपड़े से करेंगे तो आपके सारे डस्ट माइट उस कपड़े में आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगन में एक रिसर्च हुई, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि उन्होंने 2 कमरे लिए। एक कमरे में 90% तक सनलाइट जा रही थी, अल्ट्रावायलेट रेस जा रही थी, और दूसरे कमरे को उन्होंने कम्प्लीटली डार्क रखा, उसमें अंधेरा रखा। और 90 डेज के बाद, मतलब 3 महीने के बाद उन्होंने देखा जिस कमरे में लाइट जा रही थी उसमें बैक्टीरिया ऑलमोस्ट नील थे, और जिस कमरे में लाइट नहीं जा रही थी उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आपके घर में सनलाइट यानी धूप आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सनलाइट, कमरों तक सनलाइट नहीं पहुंचती है तो भी आप अपने दरवाजे की खिड़की और दरवाजे खोल सकते हैं, जिससे कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आपके कमरे में प्रवेश कर सकें और वो जर्म्स को मार सकें। सनलाइट क्या करती है, ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो सरफेस पे जर्म्स पड़े होते हैं उसको किल करती है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।